हेलो गाइस, लाइव एस के क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एसजे ऐप शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में क्राइटेरिया दिया हुआ बस टाइम, तो हमको बस टाइम को लेके चलना है। और इसमें मोड दिया हुआ मेरा प्रिमिटिव। तो दोस्त, तो गाइस मैंने पहले की लेक्चर में शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में नॉन प्रिमिटिव पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज सेकेंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि मेरा प्रीमिटिव पे। तो प्रीमिटिव पे मेरा प्रोसेस दिया हुआ है, इसमें P1, P2 एंड P3 एंड P4 यानी 4 प्रोसेस दिया हुआ है। और इसके साथ में वो कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम हमको निकालना है। तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गैंट चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। लो, मैंने गैंट चार्ट ड्रॉ भी किया। और उसके बाद आज देखना है गाइस क्या, ये हमको प्रोसेस P1 और P2 एंड P3 एंड P4 में हमको देखना है कि अराइवल टाइम सबसे कम किसका है, उसको लेके चलना है। और क्राइटेरिया दिया हुआ बस टाइम, तो हमको साथ में इसको बस टाइम को भी देखना है, ठीक ना। तो प्रोसेस अब हमको क्या करना है, सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक, जीरो से मैंने जैसे लिया तो मेरा जीरो, तो अराइवल टाइम लो, मेरा सीपीयू क्या है यहाँ पे जीरो पे रेडी में है, तो क्या है P1। मेरा P1 क्या करेगा यहाँ पे सीपीयू में चलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला P1 को, ये 1 टाइम तक यानी 1 यूनिट्स टाइम तक क्या करेगा, ये चलेगा। तो लो, मैंने इसको 1 यूनिट्स यहाँ पे दिया। जैसे इसको मैंने 1 यूनिट्स दिया तो मेरा सीपीयू क्या कहेगा कि 1 यूनिट्स जैसे मैंने यहाँ पे दिया, तो सीपीयू में अब प्रोसेस P2 क्या कहेगा कि 1 यूनिट्स जैसे ही चला है तो हम इसके साथ में चलेंगे, इसलिए कि मेरे पास भी क्या है 1 यूनिट्स है। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा P1 एंड P2, साथ में P2 बढ़ चलेगा। तो यहाँ पे P2 को यहाँ पे लो, यहाँ पे मैंने P2 को भी डाल। तो इसको P1 को 1 टाइम तक चलाया मैंने, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा 1 घट यहाँ पे निकलेगा, यहाँ बचेगा 5। तो क्राइटेरिया मेरा बस टाइम है, तो हमको बस टाइम को देखना है। तो मैंने जैसे देखा तो P2 इसको भी मैंने 1 टाइम तक चलाएंगे, इसको भी मैंने 1 टाइम तक चलाया। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे होगा 2। तो जैसे मैंने P2 को 1 टाइम तक चलाया, तो अब इसे यहाँ से 0 1 2 यूनिट्स यानी 2 टाइम तक चलाए। और उसके बाद जैसे 2 टाइम तक उसको चलाएंगे, प्रोसेस P3 क्या बोलेगा, हम भी चलेंगे, इसलिए मेरे पास भी क्या है 2 यूनिट्स टाइम, इसलिए कि 2 का इक्वल है, तो ये भी चलेगा। तो लो, मैंने P1, P2 और P3 को यहाँ पे डाला और उठा के यहाँ पे, अब P3 को मैंने यहाँ पे जैसे डाला। अब हमको देखना है गाइस इसमें क्या, इसलिए कि P3 मैंने जैसे मेरा सीपीयू में आएगा, अब इसमें देखना है कि किसके पास बस टाइम कम है, हमको उसको सीपीयू में पहले लेना है। और जिसका बस टाइम ज़्यादा रहेगा उसको बाद में लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि P2 का भी बस टाइम क्या है, इसका P3 का 4 है और P1 के पास भी 4 है, लेकिन P2 के पास 2 टाइम्स है। तो मैंने यहाँ पे P2 को चलाएंगे, तो P2 को मैंने जैसे चलाया तो 2 यूनिट्स या टर्मिनेट होके बाहर होगा, यहाँ पे बचेगा 4 होगा। और 2 क्या हुआ, प्रोसेस P2 या टर्मिनेट होके बाहर से, इसलिए इस अपना काम पूरा किया। तो P2 यहाँ से खत्म। अब मेरे पास है प्रोसेस P1 एंड P2 बचा हुआ, P3 बचा हुआ, ठीक ना। P2 क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया है। अब हमको देखना है गाइस P4 को मैंने जैसे यहाँ पे लिया, अब मेरे पास प्रोसेस आएगा इसमें P4। तो P4 जैसे नहीं यहाँ पे प्रोसेस, अब P4 क्या बोलेगा कि मेरे पास भी क्या इक्वल है। तो लो, मैं P1 एंड P3 एंड P4 को भी यहाँ पे डाला। जैसे मैंने P4 को यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा कि P4 के पास, अब हमको बस टाइम चेक करना है, तो बस टाइम से चेक करें तो P4 के पास 1 टाइम है। लो, P2 के बाद यहाँ पे P4 होगा, तो P4 जैसे यहाँ पे डाले तो 4 और 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ से P4 भी टर्मिनेट होके क्या होगा, सीपीयू से बाहर चल जाएगा। तो उसके बाद P1 एंड P3 मेरे पास बचा हुआ है अभी भी, तो P1 एंड P3
अब इसमें हमको देखना है गाइस P1 के पास 4 टाइम्स है और उसके बाद P3 के पास भी 4 है। अब हमको इसमें देखना है कि इसके पास बस टाइम तो देखिए दोनों का इक्वल है, लेकिन हमको क्या देखना है, हमको दिखना है कि जैसे दोनों का इक्वल रहेगा हमको देखना है। उसके बाद चलाना है यहाँ पे अराइवल टाइम के पास। अराइवल टाइम मेरा P1 के पास क्या है, 0 है, तो P2 के पास 2 है, P3 के पास 2 है, तो हमको क्या करना है, श्योर P4 के बाद P1 को ही चलाना है। जैसे मैंने P1 को चलाएंगे यहाँ पे तो 5 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 9। जैसे मैंने 9 डाला तो ये मेरा P1 भी क्या हुआ, टर्मिनेट हो जाएगा, CPU से बाहर चल जाएगा। और उसके बाद बचा P3 के पास 4 है, यहाँ पे लास्ट में मेरा क्या होगा, P3 जैसे आएगा तो 9 और 4 13 होगा, तो लो मेरा P3 भी टर्मिनेट होके क्या हुआ, P3 भी मेरा टर्मिनेट होके बाहर चल गया। तो मेरा काम यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट। तो उसके बाद देखिए गाइस, तो हमको क्या करना है, कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए सबसे पहले कि इसमें देखना है P1 एंड P2 एंड P3 नहीं है, P2 है, और P4 एंड P1 फिर P3 है। तो हमको क्या करना है, P1 CPU मेरा कब कंप्लीट कर रहा है उसको हमको देखना है। P1 है, P1 देखो यहाँ पे P1 यहाँ पे भी है और P1 यहाँ पे भी है, तो हमको सबसे बड़ा वैल्यू लेना है। तो P1 यहाँ पे है, यहाँ पे 9 होगा। और उसके बाद P2 की बात करें तो P2 यहाँ पे भी है, P2 यहाँ पे भी है, तो हमको क्या लेना है, बड़ा वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे P4 होगा। और सबसे लास्ट में जो CPU टर्मिनेट होगा उसका लेना है, तो P3 की बात करें तो P3 में 13 पे कंप्लीट किया है, तो 13 होगा। और P4 की बात करें तो P4 मेरा एक ही टाइम कंप्लीट किया हुआ 5 पे, ठीक ना। तो उसके बाद टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो हमको श्योर है कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम को क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पे 9 होगा। और उसके बाद 4 - 1 करें तो यहाँ पे 3 होगा, 13 - 2 करेंगे तो यहाँ पे 11 होगा, और 5 - 4 करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा। और उसके वेटिंग टाइम की बात करें तो वेटिंग टाइम की बात करें तो गाइस वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम मैंने निकाला 9 और बस टाइम मेरा 5 है, तो 9 - 5 करें तो यहाँ पे 4 होगा, और 3 - 3 करें तो यहाँ पे 0 होगा, 11 - 4 करें तो यहाँ पे 7 होगा। और इसकी बात करें 1 - 1 तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा 0 होगा। वेटिंग टाइम मेरा क्या होगा, 0 होगा। रिस्पॉन्स टाइम, अब क्या गाइस, रिस्पॉन्स टाइम की बात आता है तो यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स टाइम में यह देखा कि मेरा सीपीयू जो फर्स्ट टाइम कहाँ पे आया है, तो मेरा सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का सीपीयू फर्स्ट टाइम मेरा आया था क्या कहते हैं, 0, और उसके बाद अराइवल टाइम मेरा 0 है, यहाँ पे 0 होगा। और फिर P2 में CPU सबसे पहली बार कहा है तो 1 पे आया था, 1 - 1 तो यहाँ पे लो 0 हो गया। और उसके बाद देखिए P3 मेरा पहली बार CPU पे कब आया, तो 9 पे आया है, एक ही बार आया 9 पे, 9 - 2 तो यहाँ पे 7 होगा। और उसके बाद P4 की बात करें तो P4 मेरा CPU पहली बार कब आया था, 4 पे आया, तो एक ही टाइम 4 पे आया था, तो 4 - 4 लो जी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो गाइस मैंने देखा पूरा कि पहले मैंने देखा था नॉन प्रीमिटी में क्या देखा हुआ था कि वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम क्या था, सेम इक्वल आता था। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि वेटिंग टाइम अलग आया और रिस्पॉन्स टाइम क्या हुआ, मेरा अलग आया। तो इसलिए गाइस अब हमको निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू प्रोसेस P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड प्लस P4 इक्वल टू 4। तो प्रोसेस P1 9 + 3 प्लस 11 + 1 और 4। तो इसको करते हैं तो इसमें आएगा इसका आएगा 9 10 इसका होगा 9 10 10 10 10 3 20 10 और 3 जोड़े तो इसमें
10 और 3 13 13 11 24 24 प्लस 4 इक्वल टू 4, यानी इसका होगा 4 6 यानी 6 होगा। और उसके बाद और उसमें इसमें गाइस देखे तो इसमें देखे तो इसका होगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और इसमें देखे एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू होगा फॉर्मूला P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 अपॉन 4। तो इसका देखें तो P1 4 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 0 अपॉन 4, 7 और 11 अपॉन 4, 11 अपॉन 4 इसका होगा 2.75 ms। तो गाइस मैंने देखा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट SGF क्राइटेरिया बस टाइम, तो एवरेज वेटिंग टाइम मेरा 6 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम आया मेरा 2.75 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस मैंने देखा प्रिमिटिव केस में भी मैंने देखा तो इसमें क्या हुआ, रिस्पॉन्स टाइम अलग आया और वेटिंग टाइम अलग आया। तो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, इसलिए कि सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैंने इस पर ये भी करना था, या आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपके लिए गेट में भी हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए गेट हो या CSR नेट हो और या बाकी आप अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू गाइस।